Good morning, students. In the last lecture, we had discussed the concept of functions of marketing, and in this lecture, we are going to continue the functions of marketing. We are going to discuss the seventh function of marketing, and we had already discussed the six functions of marketing in the last lecture. Seventh is customer support services. As you all know, at that time, customer is the king of market. और मार्केट पूरी तरह से हमारी किस पे डिपेंड करती है? कस्टमर पे, क्योंकि कस्टमर अगर नहीं है तो मार्केट हमारा क्या है? नील है। तो हमें अपने कस्टमर को सपोर्ट करना ही है। अगर कस्टमर नहीं है तो मार्केट क्या है? नील है। इट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ सर्विस विच एम एट प्रोवाइडिंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन टू कस्टमर। मेन एम हमारा क्या है? कस्टमर को मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देना, क्योंकि कस्टमर, हमने जब बेसिक कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग डिस्कस किया था तो हमने वहां पे पढ़ा था कि कस्टमर कौन है? सेटिस्फेक्शन सीकर है, जो अपनी नीड को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, और मार्केटर कौन है? सेटिस्फेक्शन प्रोवाइडर है। तो हमें अपने कस्टमर को कैसे कैसे सेटिस्फाइड करना है, उनको डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज देके, जैसे फर्स्ट हम उनको आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं कि गुड्स हमने सेल कर दिया, उसके बाद उनको टेक्निकल फैसिलिटी अगर कुछ चाहिए, उन्होंने कुछ प्रोडक्ट खरीदा है तो वो प्रोवाइड कर सकते हैं। उनको हम मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। प्रोडक्ट से रिलेटेड हम उनको पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। और कस्टमर की क्या है? हमने आफ्टर सेल सर्विसेज, टेक्निकल, मेंटेनेंस, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है, इस तरह से हम उनको डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज जो है वो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। उनको हम क्रेडिट फैसिलिटी भी दे सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे कस्टमर को पूरी तरह से सेटिस्फाइड रहते हैं। जब हम उनको डिफरेंट टाइप्स की फैसिलिटीज देते हैं तो इससे हमारे कस्टमर फुली सेटिस्फाइड रहते हैं, और कस्टमर का ही मार्केट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। 8th पॉइंट इज प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। प्राइसिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। प्राइसिंग बहुत अफेक्ट करता है हमारे मार्केट के फंक्शन को। तो इसमें यही है कि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजर टू फिक्स प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। Price of product is affected by cost, rate of profit, price of competing product, policy of government। ये सारी चीजें हमारी अफेक्ट करती हैं प्राइस को। तो प्राइस जब प्राइस डिसाइड किया जाता है तो हमें ये चीज देखनी है कि प्राइस हमारा बहुत ज्यादा भी ना हो और बहुत कम भी ना हो। क्या होता है कि बिजनेसमैन अपना मार्जिन ऐड करते हैं तो वो जो मार्जिन है बहुत मैक्सिमम भी ना हो, बहुत मिनिमम भी ना हो। मार्जिन जो है वो एक एवरेज होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि कस्टमर भी सेटिस्फाइड रहते हैं, क्योंकि कस्टमर प्रोडक्ट के प्राइस को भी देखते हैं। अगर मैक्सिमम प्राइस चार्ज करेंगे तो कस्टमर उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेंगे। तो प्राइस हमारा बहुत अफेक्ट करता है। प्रमोशन मीन्स इंफॉर्मेशन द कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ कंपनी एंड एनकरेजिंग देम टू बाय दिस प्रोडक्ट, है ना। प्रमोशन क्या है? कस्टमर को जब तक हम नहीं इंफॉर्मेशन देंगे, उनको एनकरेज नहीं करेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन है, नंबर ऑफ कंपनीज प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कर रही है, तो हम उनको एनकरेज नहीं करेंगे, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो वो किस तरह से, कैसे हमारे प्रोडक्ट परचेज करेंगे। तो प्रमोशन के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं? एडवर्टीजमेंट के थ्रू। एडवर्टीजमेंट तो हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रमोशन के लिए, क्योंकि जब तक कस्टमर को इन्फॉर्मेशन नहीं होगा वो प्रोडक्ट कैसे परचेज करेंगे। सेकंड, सेल्स प्रमोशन मेथड। सेल्स प्रमोशन मतलब डिफरेंट स्कीम्स लॉन्च करके, डिस्काउंट प्रोवाइड करके, 10%, 5%, बाय वन गेट वन फ्री, इस तरह से। जैसे पेन है, पेन के साथ इंक फ्री किया, इस तरह से नंबर ऑफ मेथड्स हम यूज करते हैं। उसके बाद थर्ड है हमारा पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग में कंपनी खुद पर्सनली कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करती है। इससे क्या होता है कि कस्टमर की जो कंप्लेंट्स है, जो प्रॉब्लम्स है, उसको सॉर्ट आउट किया जाता है। उसके बाद फोर्थ हमारा आता है पब्लिसिटी। अब देखो, पब्लिसिटी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट वे है प्रमोशन का। एडवर्टीजमेंट के लिए कंपनी को एक्सपेंस करना है, सेल को प्रमोट करने के लिए डेफिनेटली कंपनी को एक अमाउंट एक्सपेंस करना है, पर्सनल सेलिंग के लिए भी। बट पब्लिसिटी विदाउट कॉस्ट है। पब्लिसिटी के लिए कंपनी को एक्सपेंस नहीं करना है। पब्लिसिटी जो ब्रांडेड कंपनी है, जो बेस्ट कंपनीज है, उनकी पब्लिसिटी खुद होती है। जो मीडिया है, मैगजीन है, उसमें इनकी पब्लिसिटी विदाउट कॉस्ट की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम रेडियंट का एग्जांपल लेते हैं। रेडियंट का जो रिजल्ट है सबसे बेस्ट वन रिजल्ट है। तो रेडियंट में जो रिजल्ट है, रेडियंट को न्यूज़पेपर में नहीं देना है, मीडिया खुद उसके रिजल्ट को प्रिंट करेगी। दैट इज नॉन एज पब्लिसिटी, कि हमें कोई कॉस्ट एक्सपेंस नहीं करना है।
कॉस्ट नहीं उस पर करना है हमें। जैसे आप देखते हो जो हमारे मोबाइल फ़ोन से डेली ऐड आ रहा है, सैमसंग का, रेडमी का, लेकिन कहीं आपने एप्पल के फ़ोन का देखा है एडवर्टीजमेंट? नहीं, क्योंकि जो बेस्ट कंपनीज हैं उनको अपना एडवर्टीजमेंट नहीं देना है, खुद से मीडिया, न्यूज़पेपर, मैगजीन खुद से उनका एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो दैट इज नॉन एज पब्लिसिटी। Physical distribution, this is one of the most important function of marketing. In this decision about carrying things from place of production to place of consumption, that means कि goods की production कहाँ हो रही है, उनका consumption कहाँ हो रहा है। तो physical distribution मतलब हम किस तरह से goods को place of production से place of consumption तक यूज कर रहे हैं। वेयर हाउसिंग के थ्रू, स्टोरेज वेयर हाउसिंग है, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, गोडाउन में हम उसको स्टोर करके रख रहे हैं, ऑर्डर प्रोसेसिंग, जब ऑर्डर आएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रोसेस करेंगे। तो दैट इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, कि गुड्स को प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से कंजम्पशन तक ले जाने के लिए हम कौन कौन से सोर्सेज को यूज कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन, transportation is also one of the most important function. It refers to the physical movement of goods from one place to another. That means कि goods की हमारी प्रोडक्शन कहाँ हो रही है, उसमें सेल कहाँ हो रही है, उसकी कंजप्शन कहाँ हो रही है। यहाँ पे बहुत सारा गैप है, क्योंकि प्रोडक्शन से जहाँ पे कस्टमर्स तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में स्कैटर्ड हैं, बिखरे हुए हैं, वहाँ तक गुड्स को हम कैसे पहुँचाएंगे? थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के बिना बिजनेस हमारा पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन यूजलेस हो जाएगी अगर गुड्स हमारे कस्टमर के प्लेस तक नहीं जाएंगी, तो हमारी प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? यूजलेस, कोई मतलब नहीं रह जाएगा हमारी प्रोडक्शन का। तो ट्रांसपोर्टेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है, ये प्लेस यूटिलिटी का काम करता है। प्लेस यूटिलिटी का मतलब क्या हुआ कि जो गुड्स हैं वो कस्टमर के पर्टिकुलर प्लेस तक पहुंचाना, ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन का काम है। हमारी ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत सारे सोर्सेज यूज होते हैं, जैसे कोको कोला है, पेप्सी है, पतंजलि, मैगी, इन सब के अपने प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्ट है, ये गुड्स को हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने में इन ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज स्टोरेज और वेयर हाउसिंग। अब देयर इज अ टाइम लैग बिटवीन द परचेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड देयर सेल। दोनों में टाइम गैप होता है और इट इज़ वेरी एसेंशियल टू स्टोर द गुड्स एट सेफ प्लेस, क्योंकि जब गुड्स की डिमांड होगी, अगर उनकी प्रोडक्शन तभी स्टार्ट होगी तो वो डिमांड उनकी फुलफिल नहीं हो पाएगी। तो ये जो टाइम गैप है, इस टाइम गैप को फुलफिल करने के लिए हम गोडाउन का यूज़ करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्टोरेज और वेयर हाउसिंग। टाइम यूटिलिटी यहाँ पे फॉलो होता है। टाइम यूटिलिटी मतलब कि गुड्स की जब भी कस्टमर को नीड हो उनको ऑन टाइम गुड्स अवेलेबल कराना। जैसे कुछ चीज़ें हैं जिनकी प्रोडक्शन पूरा साल होती है लेकिन डिमांड उनकी कुछ टाइम होती है, जैसे एसी है, रेफ्रिजरेटर है, प्रोडक्शन पूरा साल होती है लेकिन इनकी डिमांड समर में होती है, तो ये टाइम गैप है। तो इस पर्टिकुलर टाइम गैप तक गुड्स को एक गोडाउन में, वेयर हाउस में स्टोर करके रखा जाता है। जो हमारे फूड से रिलेटेड प्रोडक्ट है, जैसे व्हीट है, पल्सेस है, राइस है, इनकी डिमांड क्या होती है? इनकी डिमांड पूरा साल है, प्रोडक्शन क्या होती है? सिर्फ कुछ ही टाइम। तो इनको कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करके रखा जाता है ताकि जब इनकी डिमांड हो कस्टमर को गुड्स ऑन टाइम प्रोवाइड कराई जाए। दिस इज द होमवर्क एंड होमवर्क इज टोटली बेस्ड ऑन द लेक्चर। एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट। ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज अभी हमने डिस्कस किया, टेक्निकल सर्विस, मेंटेनेंस सर्विस, क्रेडिट फैसिलिटी, इसको आप एक्सप्लेन कर लेंगे। और कंसेप्ट ऑफ प्रमोशन, प्रमोशन इजीली आप कर सकते हो। प्रमोशन में हमने कई सारे मेथड पढ़े हैं, जैसे पब्लिसिटी है, ये सब एडवर्टीजमेंट है, तो ये सब हमारे प्रमोशन का कंसेप्ट है। होप सो दिस लेक्चर इज क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू।